बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मैं हूँ सैयद अदील गर्देज़ी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक फ़ाइनल एहतजाज की कॉल दी थी 24 नवंबर को, और कहा यह गया था कि हम डी चौक आएँगे, कफन बांध कर आएँगे और जो इमरान खान साहब हैं उनकी रिहाई करवाएंगे और साथ ही साथ उसके साथ जो बाकी कैदी हैं उनको भी रिहा करवाएंगे। लेकिन जो 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज की कॉल थी, उस एहतजाज की कॉल के बाद जो भी सिचुएशन बनी डी चौक पहुँचने के बाद, उसके बाद ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छे से संभल पाई है और ना इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है ये हुकूमत करें वो इस तरह से संभल पाई है। एक तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा कि उनकी सैकड़ों की तादाद में जो लाशें हैं वो गिराई गई हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत का ये दावा कि गोली नहीं चलाई गई और लाशें नहीं गिरी, बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रोपेगंडा कर रही है। तो इस तमाम तर जो सूरत हाल है इसके बीच जो आम आवाम है वो फंस कर रह गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं। और इस वक्त तो एक जो सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ जो ख़बर है वो जो सामने आ रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब इस वक्त जेल में कैद हैं, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टार्चर किया जा रहा है। वह अडयाला जेल में इस वक्त मौजूद नहीं है और उनको सख्त किस्म का जो टार्चर है वो किया जा रहा है, और खुदा ना खास्ता जो इमरान खान साहब हैं उनकी जो जान है उसको ख़तरा है। अब जो एक तरफ जो पूरी कौम है उसका एक सवाल है, क्योंकि एक जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा था कि जो डी चौक पर पहुंचने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वहाँ पे क्या हुआ था, आया वहाँ पे जो गोलियां हैं वो फायर की गई थी, वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो शहीद हुए थे, या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावा कर रही है उस हवाले से। तो इस हवाले से सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि शायद हक़ान अब्बासी, जिनका किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस वक्त ताल्लुक़ नहीं है, हालांकि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रहा है और इस वक्त भी वो नवाज शरीफ साहब के काफ़ी ज़्यादा क्लोज समझे जाते हैं। तो उन्हें यह दावा किया था, उन्हें यह कहा था कि मेरे सामने 3 लाशें ऐसी थी जिनके बारे में मैं आपको दावे से कह सकता हूँ और जिनके बारे में मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो मेरे ख्याल में हुकूमत को और अपोजिशन को मिलकर जो भी सिचुएशन है वो आवाम के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है जो आलमी मीडिया है उसकी जानिब से भी, और जो पाकिस्तान की जो आवाम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। इस तमाम तर सिचुएशन के बीच जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था, इसके बीच जो एक सीनियर सहाफ़ी थे मतियुल्लाह जान साहब, उनको पुलिस ने अगवा कर दिया गया था और उनके ऊपर केस बना दिया गया था मंशियात का। लेकिन थोड़ी बेहतर खबर या खुशी की खबर आप कहें तो ये है कि उनको इस वक्त उनकी ज़मानत हो चुकी है और 10,000 के जो मचलके हैं जो अदालत है उसने कहा कि वो जमा करवाएं और उनको रिहा करवा दिया जाएगा या रिहा कर दिया जाएगा। बहरहाल एक और जो सहाफ़ी थे शाकिर अवान, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से था, जो कि हम न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते थे और उनको फिर बाद में निकाल दिया गया था, उनके हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनका कोई पता नहीं चल रहा। और लाहौर हाई कोर्ट ने जब उनके हवाले से रिपोर्ट तलब की तो FIA ने यह कहा कि वो अगवा हो चुके हैं और उनके हवाले से कोई भी जो हुकूमती अदारा है उसके पास वो उसकी तहवील में नहीं है। बहरहाल अल्लाह पाक उनको भी अपनी हिफाजत में रखे, चूँकि मतियुल्लाह जान साहब जो हैं वो रिहा हो चुके हैं, लेकिन जो शाकिर अवान है अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि जब भी किसी भी फैमिली का कोई इस तरह से बंदा जबरी तौर पर गुमशुदा होता है या लापता होता है तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है उस फैमिली को, और उसका जो दर्द है वही महसूस कर सकते हैं। बहरहाल जो इस वक्त तक की जो सिचुएशन है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा उलझन का बाइस है। उस रोज़ जो वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा साफ़ी मौजूद थे वो भी इस चीज़ को दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे गोली चली थी, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन जो है वो बनाई गई थी, लाइट्स ऑफ कर देना और फिर उस तमाम तर एरिए में इंटरनेट की बंदिश होना, तो तमाम तर जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा जो सवाल हैं उनको खड़ा कर रही हैं। बहरहाल जो भी है अल्लाह करे जो ख़बरें आ रही हैं इमरान खान साहब के हवाले से ख़ास तौर पर वो ख़बरें दुरुस्त ना हों, और इमरान खान साहब की जो सलामती है उसके लिए हम सबको दुआ करनी चाहिए, क्योंकि सो इख्तिलाफ़ उनकी सियासत से हो सकता है, उनकी ज़ात से हो सकता है, लेकिन जो भी कर लें वो हैं तो पाकिस्तानी ही। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।